कल वाले एपिसोड में देखा मैंने कि कैसे मुनव्वर पे मतलब रोहित शेट्टी के जो सवाल थे, जो तीखे चीजें थे, सबके लिए ही था। बट मोस्टली ऐसा लगा यार फिर एक बार वो चक्रव्यूह। हाँ, थोड़े टाइम के लिए ऐसे भी लगा कि अगर रोहित शेट्टी अगर इसके होस्ट होंगे तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, तो सीधा वो बात कर रहे करेगा नहीं क्या, मजा भी आएगा नो डाउट। बट अभी वो चीज अभी जो हो गई, जो इतना सारा अभी वो सेम एक कंटेस्टेंट को इतनी सारी बातें बोलना, इतना तो पता चला मुझे कल अगर आयशा या ईशा भी वहां पे होते ना, ये वाट लगा देते नो डाउट। बट एनीवेज कल का एपिसोड बहुत खतरनाक था। और आज दिबांग वो आते हैं ना हमेशा बिग बॉस के घर, तो उनके भी कुछ तीखे सवाल हो गए मुनव्वर को। मतलब बिग बॉस इज नॉट इजी जैसे हमको दिख रहा है। तो आज मैं पहले इस पे रिएक्ट करूंगी और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोना, मोनालिनी को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मुनव्वर, आपने एक शो जीता, आपके कदमों में उछाल, आपने सोचा मैं तो दुनिया ही फतेह कर लूंगा। 105 दिन इस मोहल्ले में कहाँ पाते हैं आप खुद को आज? कहीं ना कहीं यहाँ मेरी वजह से मेरे साथ जो चीज़ें पेश आई, वो चीज़ों के लिए शायद मैं तैयार नहीं था। आपको जरूरत है असली फीडबैक की। मैं बुला रहा हूँ टीवी की जानी मानी हस्ती करण कुंद्रा। करण, आप शो देख रहे हैं? ओह माय गॉड, क्या कहना इतनी अच्छी दोस्ती जिस है। मुकाम पर ये हैं आज, इनको बहुत जरूरत है फीडबैक की। क्या फीडबैक चाहिए? क्या हो गया ये मेरे को नहीं पता था। हो गया ना, गलती हो हो गई, गया। हाँ। माफी मांग ली, बस। मुझे क्या लगता है ना कि मुनव्वर या तो रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा है, या जिस तरह से उसकी लाइफ रही है उसकी वजह से वो किसी भी रिलेशनशिप को एंड नहीं कर पाता। ही डजंट फॉलो थ्रू इट। एक बात बताऊं, नॉट एवरीबडी इज गोना लव यू, नॉट एवरीबडी इज गोना हेट यू। सिंपल हो गया। अभी मुंह लटका के बैठने नहीं। करण, आपको क्या लगता है इसको जो सबसे बड़ी मुश्किल बाहर आने के बाद क्या आएगी? Sir, I don't want him to please everybody. Don't be confused. Don't be weak. Strong men make mistakes. And stronger men mend what they've done and move forward. दुनिया तो नहीं खत्म हुई ना, तो बस you had a fantastic journey. तूने सबकी रिस्पेक्ट रखी है, सब कुछ किया है। ये एक बात है, ये सच बात है यार। मोटिवेशन को फिक्स किया है। There was a lot of negativity that came your way. ओ माय गॉड, पूजा भट्ट कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। थैंक यू मैम। जितना ये रोई है ना बिग बॉस में, उतना मैं और मेरी मम्मी बैठ के रोए। कि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पसंद है अमृता खानविलकर। बाप रे, आज का एपिसोड इमोशनल होने वाला है। We are all humans. सबसे गलतियां होती हैं मुनव्वर, बड़े बड़ों से भी हैं। You had a fantastic journey. और 28 जनवरी को होगा ग्रैंड फिनाले, जहां आपको मिलेगा इस सीजन का अल्टीमेट विनर। आप पे आरोप है मुनव्वर, क्या बोरिंग हो। जब भी कोई लफड़ा या कोई झगड़ा हो जाता या कोई आता था तो आप एक वन लाइनर दे देते। हाँ। और फिर बाद में खत्म, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता था मुनव्वर। इसका रीजन सर यहाँ पे झगड़ों में ये हो जाता था कि जो पॉइंट होता था ना उस पे झगड़ा नहीं होता था। जब पॉइंट पे मैं झगड़ा शुरू करता था, सामने से आता तो क्या कर लेगा तू, तू है कौन, तू, तेरे को ये दिखा दूंगा। तो मैं बोलूँ ये मैं क्या कर लूंगा, वो मैं यहाँ कर नहीं सकता। मैं कौन हूँ वो तू जानता है। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट मुझसे नहीं होगी। हफ्ते दर हफ्ते गुजरते चले गए, कुछ ही दिन बचे, फिर आपको पूरी दुनिया को फेस करना है। ये आखिरी मौका है एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का। आपको लगा कि आप अपने दिमाग से खेल रहे हैं, आपने ही बताया यहाँ पे कि आपका बेटा है। देन द अदर गर्ल, उसके बारे में भी आपने ही बताया। आपको नहीं लगता आपने पूरा सीजन प्ले अलोंग किया? ये चीज को लेकर मैंने डेफिनेटली किया, और ये वही चीज है, और वो कोई फायदे के लिए नहीं थी, बस व्यूअर्स को भी आपने धोखे में रखा। जो दूसरा नाम है वो मैं नहीं इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस नाम को आपने और आयशा ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस शो में जबरदस्ती घसीटा है। जब आप बाहर जाओगे मुनव्वर, बहुत सारे सवालों का आपको जवाब देना होगा। इतना ही कहूंगा, जब बाहर निकलोगे जो रिश्ते तोड़ना है तोड़ देना,
जो रिश्ते जोड़ना है वो जोड़ लेना, लेकिन मर्दों की तरह सच बोलना, बस और कुछ नहीं कहूँगा आपसे। मुझे जो कार चाहिए थी ना ब्लैक कलर में, उस पे वेटिंग था 6 महीने का। अच्छा, सबकी ऐसी होती तो 6 महीने का वेटिंग था। अब कहीं कहीं वो भी कर रहे थे ना, तो वहां पे 1 महीना 2 महीना वैसा वेटिंग दिखा रहा था। तो मैंने पूरे इंडिया में चेक किया, एक जगह पे इंदौर में एक शोरूम में उन्होंने बोला 1 हफ्ते में दे दूंगा, मतलब 5 से 6 दिन में दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को चाहिए थी तब के तभी, और मैं तो बाइक से जाता था हर जगह। तो जून जुलाई में इतनी बारिश थी, तो मैं बाइक, जुलाई में, हाँ, तो मैं बहुत सारी जगहों पे बारिश की वजह से बाइक से नहीं आ पाता था, कैब से जाता था। तो मैं बोला अब मैं कार ले लेता हूँ। और फिर जब मैंने कार आने से पहले 2 दिन गाड़ी चलाई ना, तो मैं ड्राइविंग सीट पे इतनी गाड़ी चला रहा था, मेरे को फील ही नहीं हो रहा था। सूट की जंपसूट, जंपसूट तो मैं ट्रैक पैंट्स क्यों ना पहन लूं? हाँ, पहन लो। इन लोगों का अच्छा है यार। सो गो कैजुअल राइट, है एक दूसरे गो से कैजुअल पूछ के। राइट, नो झिलमिल राइट, नो झिलमिल। गॉट इट। मुनव्वर को भी थोड़ा एक लाइसेंस दीजिए, उसकी प्राइवेट लाइफ को काफी तमाशा बना के रखा है लोगों ने। लेट द बॉय बी। और अभिषेक, थोड़ा राहत। अभिषेक के बारे में क्या बोलना? अभिषेक ओह गॉड, सीरियसली अगर हम सिर्फ मुनव्वर की बात करें फिलहाल, तो इट वाज लाइक पूरी की पूरी कुंडली ओपन करके रख दी बिग बॉस ने इस घर के अंदर। वो ऐसा हो गया कि जितना उन्होंने नाम कमाया, लाइक वो उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसे ही शायद कि वो नथिंग थे, कुछ भी नहीं थे, वहां से लेके यहाँ तक का ऐसा सफर है उनका। थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, ज्यादा नहीं। तो एकदम से एकदम इतनी सारी कर दी बिग बॉस ने अपने टीआरपी के लिए। वो लाइक ओह माय गॉड, हम एज एन ऑडियंस भी ऐसे थे कि मजा आ रहा है, बोल रहे ना ऐसे टाइप का, किसी की धज्जियां उड़ते हुए देखना। ये थोड़ा सा मेरे को भी कुछ पॉइंट पे ऐसा लगा यार, हम एज एन ऑडियंस भी कितने गलत है कि किसी को ये चीजें होते हुए देखते हुए हम खुश हो रहे हैं करके, नहीं ऐसे टाइप का लगा। ओके, सो बिग बॉस का फिनाले है अभी, एकदम उनके जो क्लोज वंस है वो आए हैं उनको सपोर्ट करने। करण कुंद्रा आ चुके हैं और इतना रोए वगैरह, मैं नहीं जानती थी इतने अच्छे दोस्त है करके। ओके, एंड जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना, बाहर लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, बट अभी एज अ फ्रेंड जो भी जा रहा है अंदर, उसको यही मोटिवेशन देना बनता है। कोई भी किसी भी कंटेस्टेंट का दोस्त अंदर जा रहा है, वो उसको मोटिवेशन देगा या ये बता के आएगा कि तू ऐसा है, तू वैसा है, या तू ऐसे, तूने ये किया, तूने वो किया। तो किया तो किया एक मुनव्वर के लिए, फिर भी लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो उसने किया तो चल किया तो क्या, ऐसे मोड में नहीं थे वो, ऐसे थे। आई एम सॉरी मतलब पूरा टाइम वो मुंडी झुका के एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उन्होंने रखा अपनी बातें। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि लोग उनको फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बट कुछ लोग होते हैं जो पिछली बातें भूलते ही नहीं है, जैसे बहुत से सेलिब्रिटीज की ऐसी बातें, जो सेलिब्रिटीज बाद में चेंज भी हो गए होंगे, अच्छी चीजें करने लग गए, बहुत सबके लिए चीजें करते, गरीबों के लिए, देश के लिए, फिर भी लोग वो पिछली चीजें याद रखेंगे जो उन्होंने शायद कभी की होगी। सो माय गॉड, ये तो हम इंसान हैं, हम खुद परफेक्ट नहीं, हम दूसरों को परफेक्ट होने की मतलब ये सोचते कि इसे परफेक्ट ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाले, बाय।